Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. Today I am gonna conduct a mock test for class 6 AMU entrance exam 2022 and this is part 2. I know that this video is going to be very helpful to you, so don't forget to watch it till the end. Let's start. Question 1. In which word is the sound of K is silent? Answer no. Next question, question number 2. Asia is dash largest continent in the world. A. The, and, or none of the above. Your time starts now. Answer D. Asia is the largest continent in the world. Question number 3. Rearrange the word to form meaningful proverb. Today, nature, man is playing with. Your time starts now. Option 2 is correct answer. Today, man is playing with nature. Question 4. In the following question, 4 words are written, out of which 3 words are wrongly spelled. Choose the correctly spelled word. Choose the correctly spelled word. Answer lawyer. Next question, question number 5. Which of these is not a punctuation mark? Answer hashtag. Hashtag is not a punctuation mark. Question 6. Sarah saw dash in the mirror and smiled. Yourself, itself, him, herself, or himself. Your time starts now. Answer herself. Sarah saw herself in the mirror and smiled. Question 7. Father dash me not to go out in the cold. Your time starts now. Option 3 is correct. Advise. Father advised me not to go out in the cold. Question 8. Noun is of 2 kinds, 3 kinds, 5 kinds, or 4 kinds.
Answer 5 kinds. Noun is of 5 kinds. Question 9. The opposite of remember is. The opposite of remember is forget. नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 10 खलियान किसे कहते हैं? अनाज गोदाम, चारा, घर और दूध। जवाब अनाज गोदाम। सवाल 11 नुक्स के क्या मायने हैं? खामी, नुकसान, अमन, प्यारा। जवाब खामी। नुक्स के मायने खामी हैं। सवाल 12 नज़म किसान की दुआ के शायर हैं? अफसर मिर्टी, महबूब राही, शाद आरफी और अल्लामा इकबाल। जवाब अफसर मिर्टी। सवाल 13 वक्त की जमा है? जवाब औकात। वक्त की जमा है औकात। सवाल 14 कवि के क्या मायने हैं? जवाब ताकतवर। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 15 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी का नाम बताइए। सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन या हकीम अजमल खान। जवाब सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी का नाम सर सैयद अहमद खान है। सवाल 16 बुज़दिल का उल्टा बताइए। बहादुर, पागल, झूठा या कमज़ोर। बुज़दिल का उल्टा बहादुर। सवाल 17 कौन सा लफ्ज़ आफ़ताब का हम मायनी नहीं है? कमर, खुर्शीद, शम्स या सूरज।
जवाब कमर। कमर का मतलब चांद होता है। खुर्शीद, शम्स और सूरज सभी आफ्ताब के हम मायनी हैं। प्रश्न 18, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं? उत्तर 2। स्वर, व्यंजन। स्वर मीन्स vowels and व्यंजन मीन्स consonants। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना, पहाड़, गाय या आम? उत्तर यमुना। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 20, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? विशेषण जो किसी की खासियत, अच्छाई बताते हैं। उत्तर, ये स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छा स्थान यानी जगह की खूबसूरती बताता है, इसलिए ये ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। प्रश्न 21, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? विपरीत मीन्स अपोजिट, उल्टा हो जाए। उपसर्ग यानी उससे पहले क्या लगाएं? जवाब छोटा अ। ये हो जाएगा अव्यवस्था। व्यवस्था का अपोजिट अव्यवस्था। प्रश्न 22, भारतीय शब्द का बहुवचन है? भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों। बहुवचन मीन्स प्लूरल। प्रश्न 23, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है? 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है थोड़े समय का सुख। जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? पद, परिचय, विधेय, पदान्वय, उद्देश्य। उत्तर उद्देश्य। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट। क्वेश्चन 25, हिंदी की लिपि है? उत्तर देवनागरी। Question 26, which of the below mentioned number is prime number?
Answer 5. 5 is a prime number. Question 27. If rupees 15,000 are shared between 6 people, then each person will get how much rupees? Answer 2,500. 2,500. सॉल्यूशन: अगर 6 पीपल को 15,000 रुपीज़ दिए जा रहे हैं तो ईच पर्सन मीन्स 1 पीपल को, यानी एक इंसान को कितने रुपए मिलेंगे? जब 6 लोगों को 15,000 मिल रहे हैं तो एक को कितना मिलेगा? हम कह देंगे उसको x रुपीज़ मिलेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई x, 15,000 मल्टीप्लाई 1। जब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 ही आता है, इसलिए 15,000 1 ज़ा 15,000। और x के साथ 6 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। 15,000 डिवाइडेड 6, इसको आंसर आएगा 2,500। तो x की वैल्यू क्या आई है? 2,500 और x क्या था? 1 पीपल, इसलिए एक इंसान को कितने रुपीज़ मिलेंगे? 2,500। क्वेश्चन 28. व्हाट इज़ द एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन पर क्या एंगल होता है? Answer 180 degree. The angle on a straight line is 180 degree. Question 29. Which angle is obtuse angle? कौन सा एंगल obtuse एंगल है? Greater than 90 and less than 180, exact 90, below 90 और greater than 180 degree. Greater than 90 and less than 180 degree is called obtuse angle. 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे एंगल को obtuse एंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30. विच इज़ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर? लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। 999। क्वेश्चन 31. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है? आंसर क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. हाउ मैनी ग्राम्स इज़ 10 kg? 10 kg कितने ग्राम्स के बराबर होगा? सिंपली आपको 10 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। आंसर 10,000 ग्राम। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 10 में कितने होंगे? 10,000। 1 kg में होते हैं 1000 और 10 kg में कितने होंगे? 10,000। और दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको।
देखो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, 10 kg में कितने होंगे x ग्राम। ठीक है, जो हमसे पूछा है हम उसको x में लेंगे। जैसे हमसे ग्राम पूछा है तो यहाँ पर हमने ग्राम को ही x में ले लिया। और याद रखिए किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे ग्राम लिखना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा 10,000। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 1000 से, आंसर आ जाएगा 10,000 ग्राम। आई होप it's clear to you. If you are new to my YouTube channel and haven't subscribed yet, so please click on the bell icon, hit the bell icon so you never miss the latest update from my channel. Question 33. In a century, how many months are there? एक सेंचुरी में कितने महीने होते हैं? आंसर 1200। सेंचुरी 100 ईयर्स को कहते हैं। 100 साल को सेंचुरी कहा जाता है। जब 100 ईयर्स हो जाते हैं तो उसे एक सदी यानी सेंचुरी बोलते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। एक सेंचुरी मीन्स 100 ईयर में कितने मंथ होंगे? x मंथ होंगे। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से इसलिए कराती हूँ क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है बहुत कि इसमें मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, पता चल जाता है आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इजी होता है ये सॉल्यूशन। आंसर आ गया 1200। तो 1 सेंचुरी में कितने मंथ्स होंगे? 1200। सेंचुरी 100 ईयर्स की होती है। इफ़ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल? अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 9 सेंटीमीटर है तो उसका पैरामीटर क्या होगा? आंसर 27 सेंटीमीटर। पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड के सम को पैरामीटर कहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अगर उस ट्राइंगल की एक साइड ए है तो दूसरी साइड भी ए होगी और थर्ड साइड भी ए होगी, इसलिए हम उसको कह सकते हैं 3a। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 3a। हम ए की जगह लिख सकते हैं 9, तो 3 9 27 सेंटीमीटर। अब सेकंड मेथड से करते हैं। पैरामीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का सम। अगर एक साइड 9 है तो दूसरी साइड भी 9 होगी और तीसरी साइड भी 9 होगी। 9 + 9 + 9 = 27 सेंटीमीटर। दोनों तरीके से कर सकते हैं। आंसर आपका 27 ही आएगा क्योंकि पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द सिंबल ऑफ डिवाइड इज कॉल्ड? डिवाइड के सिंबल को क्या कहते हैं? आंसर oblus। द सिंबल ऑफ डिवाइड इज कॉल्ड oblus। Question number 36. If we divide the sum of 45 and 90 by its difference, the answer is। अगर हम 45 और 90 के सम को उसके डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा? आंसर द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर। सॉल्यूशन, अगर 45 और 90 के ऐड कर कर उसे डिवाइड करना है उनके डिफरेंस से। 90 + 45 को पहले ऐड करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे 90 - 45 से, यानी इनके एडिशन को डिवाइड करना है इनके सब्ट्रैक्शन से। अब सॉल्व कर लेते हैं। 90 + 45 होते हैं 135 और 90 - 45 होंगे 45। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 और 3 सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर।
Question 37. I am a prime number. If you can subtract 1 from me, I will become divisible by 9. Who am I? मैं एक प्राइम नंबर हूँ. अगर आप मुझ में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैं 9 का डिविजिबल हो जाऊँगा. मैं कौन हूँ? आंसर 19. ये देखिए, सभी जितने भी हमें ऑप्शंस दे रखे हैं वो सभी प्राइम्स नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं. ठीक है, अब हम इन प्राइम नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 16. 29 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 28. 19 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 18. और 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10. अब हमसे कहा गया था मैं प्राइम नंबर हूँ, मुझ में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैं एक ऐसा नंबर आऊँगा जो 9 से डिवाइड हो जाएगा. तो देखिए 18 आया है 19 में से 1 माइनस कर कर, तो 18 9 से डिवाइड हो जाता है. 9 टू द 18. हैंस ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर. 16 9 से डिवाइड नहीं होता, 28 नहीं होता, 10 भी 9 से डिवाइड नहीं होता, बस 18 ही डिवाइड होता है. क्वेश्चन 38. द लार्जेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100 इज़. 1 और 100 के बीच में लार्जेस्ट प्राइम नंबर बताने हैं. Answer 97. 97 is the largest prime number between 1 and 100. Next question, question number 39. The simplest form of 1.2 is to 3.6 is. Answer 1:3. Solution 1.2 और 3.6. 1.2 डिवाइडेड 3.6, इसको हम लिख सकते हैं जब इन दोनों के पॉइंट हटाएंगे हम. जैसे 1.2 का पॉइंट हटेगा तो नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा, और 3.6 का पॉइंट हटेगा तो इसका पॉइंट ज़ीरो ऊपर चले जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड 360. अब यहाँ ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया. अब बचा 12 डिवाइडेड 36. 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. 1:3. ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन 40. एन आर्क इज. आर्क क्या है? ARC आर्क. टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी. एनी पार्ट ऑफ द कॉर्ड, एनी पार्ट ऑफ द रेडियस, एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस और एनी पार्ट ऑफ द डायमीटर. आंसर एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस के किसी भी छोटे से हिस्से को हम आर्क कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. सर्किल की डायमीटर कितनी होगी जब उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आंसर 6 सेंटीमीटर. आंसर 6 सेंटीमीटर. डायमीटर रेडियस की डबल होती है. डायमीटर रेडियस की डबल होती है, यानी 2 रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनाती हैं. हमें रेडियस कितना गिवन है? 3, तो 2 3 ज़ा 6. 3 का डबल तो 6 ही होगा ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. मिक्स फ्रैक्शन फॉर 19/8 इज़. इसके लिए मिक्स फ्रैक्शन लिखना है. ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट.
बच्चों खुद से ट्राई कीजिए, तभी आप कर पाएंगे। मेरे सॉल्व करने से पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। क्वेश्चन 43। Question 43. If the CP cost price is less than SP selling price, there is a profit loss, profit gain, or no profit, no loss. Your time starts now. Answer a profit. जब CP यानी कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस हमने जितने में ख़रीदा वो 5 रुपये, जितने में 5 रुपये खरीदने के बाद वो 7 रुपये में बेच दिया, तो हमें 2 रुपये का फ़ायदा हुआ ना, अब प्रॉफिट हुआ। ठीक। क्वेश्चन 44. Out of 25 mangoes, 4 were damaged. What is the percentage of good mangoes? 84%, 16%, 25%, or 75%? Answer 84%. सॉल्यूशन। टोटल मैंगोज़ हमारे पास कितने हैं? 25, जिसमें से 4 ख़राब हो चुके हैं, तो कितने बचे? 21। 21 आउट ऑफ 25 अब हमारे पास हैं। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। 25 4 ज़ा 100, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84%। Question 45. In a class of 60 students, 60% are girls. There are dash boys in this class. एक क्लास में 60 स्टूडेंट है, टोटल 60 स्टूडेंट्स, जिसमें से 60% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? आंसर 24। सॉल्यूशन। एक क्लास में टोटल 60 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? 60। ठीक है। जब 6 और उसमें 60% कितनी हैं? लड़कियां हैं। 60% लड़कियां हैं। 60 बच्चों में से 60% लड़कियां हैं, तो बाकी 40% बॉयज़ होंगे ना। 40% बॉयज़ हो गए। अब इस परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी परसेंट की बात आती है, परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100। 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60। अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा 4 × 6 24। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन दिस क्लास इज़ 24। अब अगर हमसे पूछते कि लड़कियां कितनी हैं, तो हम वो भी बता सकते हैं। टोटल लड़कियां हैं 60% ऑफ 60, 60% ऑफ 60, 60 टोटल्स में, टोटल में थे 60%, मल्टीप्लाई 60। अब इसके 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल आउट, 6 6 36, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस क्लास इज़ 36। ठीक है, 36 लड़कियां हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? 60। जब अगर हम 60 बच्चों में से लड़कियां माइनस कर दें तो जो बचेंगे वो बॉयज़ होंगी। टोटल 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 गर्ल्स को, आंसर आएगा 24। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन दिस क्लास इज़ 24। आई होप इट्स क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 46. Add 2/10 plus 3/20. Answer 7/20. Solution. 2/10 plus 3/20. 3/20.
अब हम इसमें 10 और 20 का डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे। डिनोमिनेटर जो नंबर नीचे लिखे होते हैं उन्हें डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 20 आएगा। अब ये 20 में देखेंगे 10 कितनी टाइम्स आता है। 10 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, तो 2 टाइम्स। 10 2 सा 20, तो 10 के ऊपर जो लिखा है 2 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 दा 4 प्लस 20 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 1 बार। तो 20 के ऊपर क्या लिखा है 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 4 प्लस 3 7, 7/20। क्वेश्चन 47, 10 पैसे इज इक्वल्स टू परसेंट ऑफ रुपीज़। कितने परसेंट ऑफ रुपीज़ के बराबर हैं 10 पैसे? 10, 100, 50 और 25। आंसर 10%। जैसा कि हम जानते हैं कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो 10 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, x रुपीज़ होंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। आप खुद से ट्राई कीजिए। इसका आंसर आएगा 1/10 रुपीज़। 10 पैसे कितने पैसे रुपीज़ के बराबर होते हैं, 1/10 रुपीज़ के। ठीक है, x की वैल्यू आई है 1/10 और x क्या था हमारे पास 10 पैसे, तो 10 पैसे कितने रुपीज़ के बराबर हो गए, 1/10 रुपीज़ के। अब 1/10 रुपीज़ को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट, क्या बचा 10। तो 10 पैसे कितनी परसेंट ऑफ रुपीज़ के बराबर हैं, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48, डिवाइड। सिंपल डिवाइड करना है, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। आंसर 3/2। सॉल्यूशन 12/20 को डिवाइड करना है 2/5 से। ठीक है, अब बच्चों को डिवाइड करने में कन्फ्यूज़न होता है तो डिवाइड के सवाल को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो दूसरा वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। मल्टीप्लाई में चेंज करते ही दूसरा नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12 एंड 5 1 5 और 5 4 20, 6/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3/2। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। अब मैं आपको दूसरे मेथड से भी सिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ आपको सभी मेथड आने चाहिए, ताकि अगर आप एक भूल जाएं तो आपको दूसरा याद हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े। जैसे हमें डिवाइड करना है a बाय b को डिवाइड करना है c/d से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे d से और b को मल्टीप्लाई करेंगे c से। ठीक है, a मल्टीप्लाई होगा d से और b मल्टीप्लाई c से। यहाँ a है 12, b है 20, c है 2 और d है 5। 12/20 को डिवाइड कर रहे हैं 2/5 से, तो सब आ गए ना a b c d। 12 मल्टीप्लाई होगा 5 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 20 मल्टीप्लाई होगा 2 से। 12 5 60, 20 2 40। ऊपर नीचे 0 0 कैंसिल, क्या बचा 6/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3/2। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर वाकई आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समझ आ रहा है, तो कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अ 6-साइडेड पॉलीगन इज, 6-साइडेड पॉलीगन को क्या कहते हैं, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन और ऑक्टागन।
आंसर हेक्सागन। 6 साइडेड पॉलीगन को हेक्सागन कहते हैं और 5 साइडेड पॉलीगन को पेंटागन, 8 साइडेड पॉलीगन को ऑक्टागन। क्वेश्चन 50, 24.7 डिवाइडेड डैश इक्वल 0.0247। 24.7 को किससे डिवाइड करें कि वो 0.0247 के बराबर हो जाए। आंसर 1000। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। 24.7 को हम लिख सकते हैं कैसे कैसे लिख सकते हैं, जब इसका पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे ज़ीरो आएगा, एक ज़ीरो इसके पास पहले से ही है। अब हमें 3 ज़ीरो और चाहिए, 3 ज़ीरो। तो 3 ज़ीरो लेने के लिए हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 में 4 ज़ीरो होते हैं, 4 ज़ीरो जब ऊपर जाएंगे तो आंसर आएगा 0.0247, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे हम 1000 से। बट 10,000 पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, क्योंकि इसके पास पहले से एक ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। A square has parameter 100 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। एक स्क्वायर का पैरामीटर 100 है, उसका एरिया क्या होगा। आंसर 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, इसलिए वो हो जाएगा 4 इंटू साइड्स। इक्वलेटर ट्राइंगल में होता था 3 इंटू साइड, इसलिए 3a। यहाँ हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी 4a, यहाँ a का मतलब होता है साइड्स। पैरामीटर हमें 100 गिवन है और यहाँ इक्वल बराबर कर देंगे 4 इंटू साइड। अब 100 4 साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइडेड 4 इक्वल साइड। अब साइड आ जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। साइड कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। एरिया निकालते हैं। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर के, एरिया होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। 25 इंटू 25 एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी आई है हमारी, 25। 25 मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स, आंसर आएगा 625। 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बच्चों मेरी तरफ यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अगर कुछ भी आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो इग्नोर कीजिए। मैं वीडियो और डिले नहीं कर सकती, पहले ही लेट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 52, 1/3 ऑफ 18 इज इक्वल्स टू। 1/3 ऑफ 18 इज इक्वल्स टू। आंसर 6। 1/3 of 18 is equals to 6. सॉल्यूशन 1/3 1/3। 1/3 लिखेंगे हम 1/3 ऑफ 18। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 18। अब 3 6 18, 6 1 6, 3 6 18 और 6 1 6, आंसर आ जाएगा 6। Question 53. The common factor of 35 and 45 is।
35 और 45 का कॉमन फैक्टर क्या है? सॉल्यूशन 35 और 45 का फैक्टर करते हैं। 35 के फैक्टर्स करेंगे पहले, फिर उसके बाद 45 के। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, ये 35 के फैक्टर्स हो गए। अब 45, 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब इन दोनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं साइड में। 35 का फैक्टर्स हैं 5 × 7, 5, ये दोनों फैक्टर्स हैं इसके 35 के, 5 × 7। और 45 के फैक्टर्स हैं 3 × 3 × 5। अब आप देखिए 35 और 45 में कॉमन फैक्टर क्या है? 5। 35 का भी फैक्टर है और 45 का भी फैक्टर है, इसलिए कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 45 इज़ 5। Please do like, share, subscribe my channel and watch the video till the end. I hope this video is very helpful to you. Question number 54. The volume of box with length 10 cm, breadth 5 cm and height 6 cm is. Volume बताना है बॉक्स का। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमें गिवन है 10, ब्रेथ गिवन है 5 और हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 ऐसे ही लिखेंगे, 5 6 ज़ा 30। अब 10 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 ज़ा 3 और 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। 300 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है? क्यूबिक सेंटीमीटर। 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। देखो लेंथ 10 गिवन है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर गिवन है। Question number 55. The average of 2 kg, 200 gram and 500 gram is. देखिए इसमें 2 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यूनिट सब सेम होनी चाहिए और आंसर भी ग्राम में है इसलिए। आंसर 900 ग्राम। सॉल्यूशन 2 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो यह आएगा 2000 ग्राम। अब एवरेज निकालते हैं। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल होगा, सम ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल मतलब 2000। 2 kg को हमने कन्वर्ट कर लिया है ग्राम में, तो हम उसको लिख सकते हैं 2000 ग्राम प्लस 200 ग्राम, 200 ग्राम एंड 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 500, और ये टोटल कितनी है? 3। 1 2 3 3 है। अब इसको डिवाइड, आंसर आएगा 2700 डिवाइडेड 3। 3 9 ज़ा 27 और 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। 900 ग्राम एवरेज आ गया है इनका 900 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56।
वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है? Answer brain. Pituitary gland located in brain. Question number 57. How many bones are there in total human ears? Human ear में कितनी total bone होती हैं? Answer 6. Question number 58. Name the smallest bone in human body. Collarbone, stapes, stapedius or wrist bone. Answer steps bone. Question number 59. What is the normal blood pressure of a human? ह्यूमन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? Answer 120 by 80 mm. Option 1 is correct. Question number 60. Name the largest gland in human body. Answer liver. Liver is the largest gland in human body. Question number 61. Name the branch of science which is related to the study of teeth. Name the branch of science which is related to the study of teeth. Odontology, ecology, seismology or ornithology. Answer odontology. Option 1 is correct. How many questions you answer correctly? Please comment below. Question number 62. Night blindness result from the deficiency of. Answer vitamin A. Night blindness result from the deficiency of vitamin A. Question number 63. What is the name of hardest part of human body? Spinal bone, knee bone, skull or tooth enamel. Answer tooth enamel is the hardest part of human body. Question number 64. Color of the eye depends upon the pigment present in iris, retina, cornea or pupil.
Answer iris. Color of eye depends upon the pigment iris. Question number 65. Which is the smallest flightless bird? Penguin, kiwi, ostrich, or none of the above? Answer kiwi. Kiwi is the smallest flightless bird. Next question number 66. Richest source of protein is soybean, peas, pulse, or mushroom? Answer soybean. Soybean is richest source of protein. Next question number 67. What does your seranium protect? Heart, lungs, brain, or none of the above? Answer brain. Cranium protect our brain. Question number 68. Which is the largest flower in the world? Rafflesia, sunflower, lotus, or hibiscus? Answer Rafflesia. Rafflesia is the largest flower in the world. Question 69. How many lungs are there in the human body? 1, 3, 2, or none of the above? Answer 2. 2 lungs are there in human body. Question 70. Which of the following are important components of bone? Calcium and sodium, calcium and phosphorus, calcium and potassium, or iron and phosphorus? Answer calcium and phosphorus. Question 71. The smallest microorganism is virus, bacteria, fungi, or protozoa? Answer virus. Virus is the smallest microorganism. Question 72. Days and night are caused by the rotation of the sun, rotation of the earth, revolution of the sun, or revolution of the earth? Answer rotation of the earth. Rotation of the earth causes days and night. Question 73. The part of an atom with a negative electrical charge is the proton, neutron, electron, or atomic nuclear?
Answer electron. Question 74. Nitrogen constitutes about 78% of the atmosphere by. Answer volume. Nitrogen constitutes about 78% of the atmosphere by volume. Question 75. The weight of an object in water is called false weight, actual weight, apparent weight, or true weight. Answer apparent weight. The weight of an object in water is called apparent weight. Apparent weight. Question 76. Gatsisar Lake is located in which state? Madhya Pradesh, Haryana, Hyderabad or Rajasthan? Answer Rajasthan. Gatsisar Lake located in Rajasthan. Question 77. The law of inheritance was discovered by Einstein, Franklin, Gregor Mendel or Newton? Answer Gregor Mendel. The law of inheritance was discovered by Gregor Mendel. Question 78. Change of water into water vapor is known as, while change of water vapor into water is called. वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना और वाटर वेपर का वाटर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? Your time starts now. आंसर एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन. वाटर का वाटर वेपर यानी लिक्विड का गैस बनना एवोपरेशन, एंड वाटर वेपर मीन्स गैस का वाटर यानी लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है. क्वेश्चन 79. डैश इज एन डैश प्लांट. पिक्चर प्लांट इंसेक्टिवोरस, लोटस रूटलेस, मनी प्लांट थॉर्नी और कैक्टस इंसेक्टिवोरस. Answer picture plant is an insectivorous plant. Option 1 is correct. Question 80. Malaria is caused by cockroach, bees, female anopheles mosquito or housefly. Answer female anopheles mosquito. Malaria is caused by female anopheles mosquito. Question 81. Gandhiji went on Dandi March Yatra from Dandi seashore to Ahmedabad, Dandi seashore to Hyderabad, Ahmedabad to Dandi seashore or Hyderabad to Dandi seashore.
Answer. Dandi seashore to Ahmedabad. Question 82. From which country did chilies comes to our country? South Africa, South America, Pakistan or Australia? Answer. South America. Chili come from South America. Question 83. What is anemia? Anemia क्या है? Iron deficiency disease, viral disease, fungal disease or calcium deficiency disease? Answer. Iron deficiency disease. Anemia is iron deficiency disease. Question 84. The story Below Hot, Below Cold was written by? Answer. Zakir Hussain. The story Below Hot, Below Cold was written by Zakir Hussain. Question 85. Which part of our body is affected by polio? Kidney, lower limbs, heart or head? Answer. Lower limbs. Lower limbs is affected by polio. If you really enjoy watching this video, then do like, share, subscribe my channel and hit the bell icon so you never miss the latest update from my channel, because your like, comments and subscribe is equals to my motivation. Thanks for watching and keep watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.